सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम मुक्ति के बारे में बातचीत करेंगे। मुक्ति क्या है और आदमी मुक्ति क्यों चाहता है। मुक्ति का मतलब है फ्रीडम। हम दुखी किस लिए होते हैं? हम दुखी इसलिए होते हैं जिस चीज़ में हमें फ्रीडम नहीं है, जिस चीज़ में हम दूसरे के अधीन हैं, अपने बस में जो चीज़ नहीं है, उसके कारण हमें दुख होता है। तो 4 प्रकार की पराधीनता है, यानी पराधीनता ही मुक्ति के खिलाफ है। अगर हम स्वाधीन हो जाएं तो हम मुक्त हैं। अगर हम पराधीन हैं उन कारणों से हम मुक्त नहीं हैं। पराधीनता 4 प्रकार की, जो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये 4 जो चीज़ें हैं ये हमारे वश में नहीं है। इनके कारण हम पराधीन हैं और इनसे हम मुक्त होना चाहते हैं। जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता। अगर अपनी मर्जी से जन्म होवे तो किसी गरीब के घर में क्यों कोई जन्म लेगा? किसी मजदूर के घर में क्यों कोई जन्म लेगा? सभी लोग अमीरों के घर में जन्म लेंगे अगर अपने वश की बात हो। इसमें पराधीनता है। हम पराधीन हैं। हम अपनी मर्जी से जन्म नहीं लेते। कोई जन्मते ही करोड़पति है और कोई जन्म किसी का रोड पे होता है। कोई मजदूर कर रहे हैं, मजदूरी करने वालों का जन्म ही झोंपड़ी में होता है, रोड पे होता है। तो इस करके एक तो ये पराधीनता है मेन जन्म की, और दूसरा मृत्यु। कोई आदमी मरना नहीं चाहता, चाहे कोई कितना बूढ़ा हो जाए, उसका कुछ ना कुछ मोह बचा ही रहता है। जीवन के प्रति जो मोह है कि मैं कभी मरूं ना, ये भी हमारे वश में नहीं है। ना चाहते हुए भी लोग मरते हैं। चलो, बूढ़ों को तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है मरना। यंग लोग भी मर जाते हैं, एक्सीडेंट से भी लोग मर जाते हैं, हार्ट फेल होने से भी लोग मर जाते हैं। कोई कहीं भी किसी वक्त भी मर सकता है। आपने बहुत से बोर्ड देखे होंगे, यहाँ पे थूकना मना है, यहाँ पर पेशाब करना मना है, यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना मना है, और इस रास्ते से गुजरना मना है, ये आम रास्ता नहीं है। ऐसे बहुत से बोर्ड देखे होंगे आपने। फूल तोड़ना मना है। कभी आपने कोई ऐसा बोर्ड देखा यहाँ मरना मना है? मरना कहीं भी हो सकता है, कहीं भी आप शरीर से अलग हो सकते हैं। तो ये मरने में भी हम पराधीन हैं। और फिर जब तक हम जीवन और मृत्यु के बीच में जरा मीन्स बुढ़ापा अपनी मर्जी से नहीं आता। हर आदमी यंग रहना चाहता है, तरह तरह के यत्न करते हैं, बाल काले करते हैं, और दांत जब खराब, नए दांत लगाते हैं, निगाह कमज़ोर हो जाती है, आँख कमज़ोर हो जाती है, चश्मा चढ़ाते हैं। हम हर चीज़ को, अपने शरीर को रिपेयर करके यंग रखना चाहते हैं। कोई बुढ़ापा नहीं जाता, लेकिन बुढ़ापा फिर भी आता है। तो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, शरीर में कोई ना कोई दुख सुख होता ही रहता है, दुख होता रहता है। कभी बुखार हो गया, कभी नज़ला, खांसी, जुकाम हो गया, कभी फेफड़ा फिंसी, चोट लग गई, किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई व्याधि भी लगी रहती है जीवन में। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 प्रकार की पराधीनता है जो आदमी ना चाहते हुए भी इनसे 2-4 होना पड़ता है। तो आओ देखें इससे कैसे बचें, तभी तो हम मुक्त हो सकते हैं। इन 4 प्रकार की पराधीनता से बच जाएं तो 3 प्रकार की जो पराधीनता है, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 3 प्रकार की जो पराधीनता है ये जन्म के कारण है। अगर जन्म ही ना हो तो ना कोई शरीर में व्याधि होगी और ना बुढ़ापा आएगा और ना मृत्यु होगी।
जन्म ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो फिर हमारा जन्म होता है क्या, इस बात के बारे में विचार करें। जन्म किसका होता है? देखो, ये जो जीवन है, जीवन मिला है जीव को, जीवात्मा को। जीवन शरीर मिला है उसको, माँ के गर्भ में जीवात्मा और शरीर का संयोग होता है, वहाँ से जीवन स्टार्ट होता है और 9 महीने के बाद वो संसार में आता है। वो जो जीव आत्मा को मिला, जीवन और जीवन के लिए हमें चाहिए मेंटेन करने के लिए जीविका। जीवन और जीविका, जीवात्मा, ये तो समझ में आ गया। अब अगली बात है, ये जीवन है किसके लिए, जीवन में क्या करना, जीवन का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। जीवन में क्या करना चाहिए? जीवन में वो कर लेना चाहिए कि जिससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि चारों प्रकार की पराधीनता से हमारा छुटकारा हो सके। उसके लिए ही यही शब्द है मुक्ति। जीवन का परम लक्ष्य आत्मज्ञान द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लेना ही है। हमारे कल्चर में कभी भी परमात्मा की प्राप्ति का इसके अलावा कोई अर्थ नहीं है कि हम मुक्त ही होना चाहते हैं। दरअसल तो हम परमात्मा को नहीं चाहते। ये सब बातें हैं कि मैं परमात्मा को चाहता हूँ। अब देखिए, कितने लोग जो मंदिर में जाते हैं, आपके कितने परिचित, और हो सकता आप स्वयं भी मंदिर में भी कोई मन्नत मांगने जाते हैं भगवान से। हे परमात्मा, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें घर दे दो, हमें गाड़ी दे दो, हमें बेटा दे दो। ये सब चीज़ें मांगते ही हैं। अब एक मिनट के लिए सोचिए, अगर परमात्मा ये कुछ ना कर सकता हो तो फिर हमारे काम का नहीं है वो परमात्मा। मान लो परमात्मा आपके घर में आ गया, भगवान, मान लो ऐसा, भगवान आ गया मोर मुक्त लगा के, मुरली ले करके आपके घर में अपीयर हो गया, प्रकट हो गया, तो आपको बहुत खुशी होगी कि हमारे घर में भगवान आए हैं। आप आरती सजाएंगे, थाली सजाएंगे, आरती घुमाएंगे, ऐसा उत्सव लगेगा। लोग, रिश्तेदार भी आएंगे, आसपास के लोग भी आएंगे, भगवान आ गए इनके घर में। तो फिर भगवान की सेवा करने के बाद फिर बैठेंगे भगवान की शरण में और कहेंगे, हे परमात्मा, हे भगवान, आप आए हैं तो हमारा ये बेटा है, इसको नौकरी नहीं मिल रही, इसको नौकरी तो मिल, ये तो आशीर्वाद दे दो कि इसे नौकरी लग जाए। तो भगवान कहते हैं, भाई देखो, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा काम तो मैं करता नहीं, सिफारिशें नहीं करता नौकरी के लिए, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। ये किसी योग्यता होगी तो इसको मिल जाएगी। तो फिर आप कहते हैं, भगवान मेरे यहाँ पीठ में दर्द रहती है हमेशा, रीढ़ की हड्डी में, ये इसको ठीक कर दीजिए, मैं इससे बड़ा परेशान हूँ। भगवान कहते हैं, भाई इसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ, हड्डी वाले को, रीढ़ की हड्डी का मैं तो इलाज नहीं करता, मेरे पास ये नहीं हो सकता। आप कहते हैं, अच्छा भगवान, हमारा घर बड़ा छोटा है, आशीर्वाद दें, हमें बड़ा घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। हम जब से जन्म लिया है दुखी ही हैं, हमने कोई 4 दिन सुख के नहीं काट के देखे, हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाएं, ऐसा आशीर्वाद दो। वो भगवान कहते हैं, देखो ये तो आप जैसे कर्म किए हैं वैसे भोगने पड़ेंगे, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो आप 2-3 दिन भगवान को झेल लेंगे, फिर आप कहेंगे, अच्छा भगवान, आप पड़ोसी जो है ना, ये आपका बहुत बड़ा भक्त है, कुछ दिन उनके पास जाके रह लो। यानी कहने का भाव ये है कि भगवान अगर आपके लिए कुछ नहीं करता तो भगवान आपके काम का नहीं है। आप भगवान को नहीं चाहते, आप भगवान से चाहते हैं, भगवान को कोई नहीं चाहता। तो भगवान अगर समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तभी आप भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा आप अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। भगवान ने गीता जी के
8वें अध्याय के 14वें मंत्र में कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। मैं किसको मिलता हूँ? मैं उसको मिलता हूँ जो हर समय मुझको बगैर किसी स्वार्थ के याद करता रहता है। ये नहीं कि भगवान को इसलिए याद किया जाए कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। ये ऐसी भक्ति जो है, मांगने वाली भक्ति, भगवान को पसंद नहीं है, आपको भी पसंद नहीं है। अगर आपका कोई ऐसा मित्र हो या जान पहचान वाला है, कोई जब भी आपको कहीं भी मिल जाए रास्ते में, तो कोई ना कोई डिमांड ही रख दे कि मेरे पास यार हाथ बड़ा तंग है, मुझे 2000 रुपया दे दो, तो 1-2 बार तो आप हो सकता है उसकी कोई हेल्प कर भी दें। तो उसके बाद जब आपको पता चल गया कि जी जब मिलता है कुछ ना कुछ मांगता है, तो आप जब इस रास्ते से वो आ रहा होगा वो रास्ता ही छोड़ देंगे, दूसरे रास्ता पकड़ लेंगे। तो मांगता ही रहता है, जो मांगता ही रहता है वो किसी को पसंद नहीं है। इसलिए प्रेयर ऑफ, ये सप्लीकेशन, जो मांगता ही रहना, वो भगवान को अच्छी नहीं लगती। भगवान के आगे हम हमेशा मांगते ही रहें, जो कुछ उसने दिया है उसका कभी धन्यवाद ना करें, तो क्या ये अच्छी बात है? उसको क्या भगवान पसंद करेंगे? इसीलिए भगवान ने कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो मुझे निरंतर मेरा स्मरण करता है, अर्जुन जो मुझको भुलाता नहीं, किसी गैर से दिल लगाता नहीं, सदा जिसको रहता मेरा ध्यान है कि मिलना मेरा उसको आसान है, उसी को मैं आसानी से मिलता हूँ। अब भगवान स्वयं बता रहे हैं अपने को मिलने का आसान रास्ता, लेकिन हम पड़े हुए हैं संसार की जो सुविधाएं हैं, संसार के जो भोग हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं। भगवान से हम भोग ही मांगते रहते हैं। याद रखो, भोग रोग का दाता है और बोध मुक्ति प्रदाता है। अगर हमें इन चारों अवस्थाओं से बचना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचना है, तो हमें बोध का आश्रय लेना होगा। बोध का आश्रय का अर्थ क्या? बोध का आश्रय का पहले हम अपने आप को ठीक प्रकार जाने कि क्या हमारा जन्म होता है। हमारा जन्म तो होता ही नहीं, जन्म तो शरीर का होता है। शरीर जन्मते हैं, शरीर फना होते हैं, आत्मा अजर अमर अविनाशी तत्व है। तो जब तक हम आत्मा को ठीक प्रकार से नहीं जान लेते, यानी स्वयं को ठीक से नहीं जान लेते, तब तक हम इस जन्म के चक्कर से नहीं बच सकते। अगर जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचने के लिए हमें अपना स्वयं का बोध होना चाहिए। और स्वयं का बोध कैसे हो सकता है? देखो, सबसे ज़्यादा जरूरी यही है, ऐ इंसान अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। ये कैसे होगा, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड्स में करेंगे। कैसे हम अपने आप को जान सकते हैं, उसकी चर्चा फिर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपके जीवन में आनंद, शांति और खुशियाँ बनाए रखें। जब तक जियो सुख से जियो, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। हाय हाय करके जीने का क्या लाभ। तो इन्हीं शब्दों से आज की एपिसोड को समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।